दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले दिवाली की आप लोगों को अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और जब बात दिवाली की है, लक्ष्मी पूजा की है, तो बात पैसे से जुड़ी होनी चाहिए या समृद्धि, संस्कार, तहजीब से जुड़ी बात होनी चाहिए। और अगर आप लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि समृद्धि आपको भी मिले, धन धान आपके भी घर में आए, लक्ष्मी का प्रवेश आपके भी घर में हो, अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा। इसमें कई सारे कहानियां हैं, लाइव उदाहरण हैं जो कि मीडिया में आ चुके हैं, और केस स्टडी बहुत अच्छा है। और उन केस स्टडी में यह दिखाया गया है, बताया गया है कि किसी भी बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति हो, पैसा कोई भी कमा सकता है। तो अनामिका जी, स्वागत है आपका भी। नमस्कार। आपको क्या लगता है, एक सवाल से अगर शुरू करें, कि पैसा कमाने के लिए कोई एलिजिबिलिटी होता है क्या? कुछ भी बोलने से पहले आप सभी को, सभी श्रोताओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सवाल अजय जी ने मुझसे किया है, उसका जवाब देने से पहले हर एक की इच्छा होती है, सपना होता है कि हर धन दौलत, ऐश्वर्य, शोहरत, माता लक्ष्मी की कृपा किसे नहीं चाहिए। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, कैसे इसे पाया जाए, कैसे हम माता लक्ष्मी को खुश करें, जिनसे उनका आगमन हो हमारे घर में। तो अब आपने जो सवाल किया है, क्या था आपका सवाल? सवाल के साथ साथ हमारे परिचर्चा का विषय भी यही है। उपलक्ष्य तो ये जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी पूजा है, लेकिन जो हमारा ये है विषय या जो हेडलाइन बनेगा कि पैसा कमाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या हो। इज देयर एनी पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी टू अर्न मनी और बिकम ए करोड़पति? क्योंकि लखपति तो अब साधारण सी बात हो गई है ना, एक मोबाइल भी लाख रुपया का आ रहा है। तो करोड़पति बनने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी फैक्टर है? माता लक्ष्मी की कृपा किसी पर भी बरस सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से केस स्टडी आप इस वीडियो में देखेंगे और पाएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरी जो जानकारी है, इशक मुंडा ईटिंग एक वीडियो आया था। मैं भी समय समय पे यूट्यूब में वीडियो वॉच करती हूँ। तो मैंने ये देखा कि वो एक इंसान जो लॉकडाउन के समय जिसकी नौकरी चली गई, अब उसकी रोजी रोटी पर आफत थी। वैसे उसे यूट्यूब का इंटरेस्ट था, तो उसके पास कोई ऐसी टैलेंट नहीं थी, कोई ऐसा स्पेसिफिक विशेषता उसके पास नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया कि कोई भी माध्यम, किसी भी तरीके से उसने शुरू किया खाते हुए। अगर आप देख सकेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ भी उसने नहीं दिखाया, और किसी भी टैलेंट की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ रही है। अब बोलना भी उसे नहीं आता था, कैसे बोलना। और एक बहुत ही गरीब और लो तबके का वो आदिवासी, जिसने सिर्फ यूट्यूब में खाते हुए अपने आप को दिखाया, कभी अपने आप को दिखाया, कभी अपनी पत्नी को दिखाया। और उससे मैं दंग हूँ कि इतने सारे उसके सब्सक्राइबर बन गए, एक से एक कमेंट उसके आए। और आज के समय में धन दौलत, ऐश्वर्य, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ हासिल कर लिया उसने। तो कैसे हम कहें कि सिर्फ योग्यता को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वही एक माध्यम है कि हम धनी हो सकते हैं? धनी, माता लक्ष्मी की कृपा कब, कैसे, किसके घर में उनका आगमन हो जाएगा, कौन सी आपकी श्रद्धा उन्हें खुश कर देगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और मैं अचंभित हूँ कि इसको करने के लिए किसी भी खास विशेषता की, किसी टैलेंट की या कुछ की भी ज़रूरत नहीं है जी। और मैं ये भी बताऊं कि हमारे समाज में जो मान्य तथ्य है, जो स्थापित बातें हैं, वह यह है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वह अमीर बन सकता है, उसके प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है। या कोई पूंजीपति घर से होगा, यानी पहले से उसका अच्छा बैकग्राउंड है, तो वह भी राइज कर सकता है। यह भी एक मान्यता है जो स्थापित है कि जो धनी है वही धनी होते जाएंगे और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। ये मान्यता अब झूठी हो गई है। अब कोई भी अमीर बन सकता है। इतने सारे आपके सामने स्कोप्स आ गए, इतनी सारी जरिए आ गए, और माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर है तो फिर कौन सी, कैसी आपकी बुद्धि बनेगी और कैसे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और एक और जो मान्य तथ्य है जो मैं आपको बताऊं कि ये महानगरों से जुड़ा हुआ है, कि जो आदमी महानगरों में है, दिल्ली में, मुंबई में या पटने जैसे टाउन में है, उनकी ज़्यादा संभावना है कि वो अमीर बने। लेकिन जो गांव में है, जो दूरस्थ इलाका में, रिमोट इलाका में है,
जो आदिवासी इलाका में, उनके लिए तो ये माना जाता है कि वो मजदूर होंगे या खेतों पे काम करेंगे या औसत दर्जे की ज़िंदगी जिएंगे, वो कभी करोड़पति नहीं हो सकते। आगे मैं बातचीत करूंगा, ये सारे धारणाएं जो हैं वो आपकी टूटती हुई प्रतीत होगी जब आप उदाहरणों से देखेंगे जी। और मैं यह भी कह दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आगे मैं उदाहरण पर, पहले मैं एज पर आता हूं, है ना, कि क्या कम उम्र का आदमी करोड़पति हो सकता है? आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल हो सकता है, और आज के समय में इतने सारे माध्यम हैं कमाने के। बस आपको अगर योग्यता की बात करें तो अगर आप में सेलिंग स्किल है, अगर आप किसी बात को तरीके से किसी के सामने समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो कोई भी माध्यम, अभी आप देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा अवसर दे रही हैं। जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, साइड में वो पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने एजुकेशनल खर्चे को उठा रहा है। और नहीं, इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आ रहा है कि वो उस मुकाम पे पहुंच जा रहा है कि करोड़पति बन जा रहा है। या फिर आप देखें, मेरे ही उदाहरण, मेरे स्कूल में एक छात्र था, अभी भी अब बहुत बड़े पोस्ट पर है, अब वो छात्र नहीं रहा, बहुत ही प्रतिष्ठित एक अच्छे पोस्ट पर है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसने क्या किया, अंडा बेचकर वो आफ्टरनून स्कूल सेशन में वो क्लासेस करता था, क्योंकि उसको फ़ीस देने के उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वही है कि कर्मठ था, मेहनती था, और वो जो रोजी रोटी करके उसने क्या किया, जब इसकी इस प्रतिभा को जब हमारे स्कूल में ब्रदर्स लोगों ने देखा तो बहुत अप्रिशिएट किया और उसको रेगुलर बैच में लाया गया विदाउट चार्जिंग एनी फ़ी, कोई भी फीस से नहीं लिया गया। और आज के समय में वो स्कूल का गौरव है, आज वो उस इतनी बड़ी ऊंचाई पर है। तो इस तरह की बहुत सी प्रतिभाएं आपको मिल जाएंगी जिनके घर में बहुत सारी आर्थिक तंगी है, आर्थिक की कमी की वजह से एजुकेशन छूट जाता है अब लेकिन यही है कि अभी जो दीपावली का समय है और ये माता लक्ष्मी की अगर कृपा आप पर है तो कब कैसी आपकी बुद्धि आएगी, कब कैसे आप उस लाइन में आगे बढ़ जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरह से, तो अगर उम्र आपको भी लगता है कि कम उम्र में कोई नहीं बन सकता है या ज्यादा उम्र में कोई नहीं बन सकता है, यानी कि अगर आपको लग रहा है मैं 50 पार कर गया हूं, तो दोनों तरह के केस स्टडी मैं हर तरह की, आपको डिस्प्ले इसमें हो रहा होगा। कम उम्र या आप रिटायर्ड हैं उसके बाद भी माता लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है। एक उम्रदराज व्यक्ति भी कैसे करोड़पति बन सकता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण। ये तो मैं सिर्फ इसलिए दिखाऊं कि आप इससे प्रेरित हो, मोटिवेटिव हो, और आपको लग रहा हो कहीं पे आपके माइंड में या आपके विचारों में या आपके कार्य प्रणाली में ब्लॉकेज है कि नहीं अब नहीं हो सकता है, तो ये ब्लॉकेज बेकार का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं, एक तो उम्र से जुड़ा हुआ, एक पेशा से जुड़ा भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक महिला जो है, ये विदेशी है, देसी भी कई उदाहरण है कि एक नाखून साफ करने वाली महिला करोड़पति बनती है ना। मैंने पेशा कोई मतलब अगर बाधक है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पेशा कोई भी हो अगर उसको मन से किया जाए, है ना। कोई बाल काटने वाला भी आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे सैलून हैं जो बाल काट रहे हैं और वहाँ भी लोग अपने ब्रांड इमेज बना के करोड़पति बने हुए हैं, है ना। तो पेशा भी कोई मायने नहीं रखता। और बड़ा अच्छा एक पॉपुलर है हमारे बिहार में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आप देखिए सचिन तेंदुलकर को, भाई 10th में वो अच्छे से उत्तीर्ण नहीं हो पाए, उसके बाद क्रिकेट खेलते हुए वो आज कहाँ है, बहुत बड़े। तो बड़े बड़े उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो तो हैं, उनको देखने के बाद कहीं एक बार फीलिंग आता है कि नहीं ये तो बहुत बड़े उदाहरण है। उदाहरण आपके समाज से आएगा जो अखबारों में चैनल पर है तो आपको ज्यादा प्रेरित करेगा। तो उम्र कोई फैक्टर नहीं है, पेशा कोई फैक्टर नहीं है। जिस भी प्रोफेशन में हो अगर आप उसको नेक्स्ट टू द लेवल लेके जाने में आप में क्षमता है तो आप कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल। अब इसके बाद मैं आता हूं कि लोकेलिटी जो महानगर को लेकर एक धारणा है। आप जो शुरुआत में एक ईसक मुंडा ईटिंग जो उदाहरण दे रही थी यूट्यूब चैनल का, वह एक उड़ीसा के आदिवासी गांव से है और वहीं पर वो अपने संसाधन को खोजता है कि कैसे हमको उस गरीबी से या उस तंगदिली से या उस तंगी से निकलना है, और वो आज स्थापित है। उसके पास एक सफल आदमी के पास जो कुछ भी होना चाहिए, जो भी उसकी अब जिसकी भी जैसी क्षमता है, जो टैलेंट है, और टैलेंट नहीं भी है तो एक ऊर्जा आती है। माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप में आनी होती है तो एक बहाना हो जाता है, एक जरिया हो जाता है, और आप कुछ भी अगर करते हैं तो आपको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब है आपके में, आपके धन का अगर योग है
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कम पढ़े लिखे हैं या कम उम्रदराज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास संसाधन नहीं है या बैकग्राउंड नहीं है तो आपका जो यश आप में लिखा है, जो धन धान्य का यश है, वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। तो आप छोटे शहर से भी हैं, अब वहां पर जगह भी कोई अपॉर्चुनिटी क्या है, वहां की डिमांड क्या है, प्लस किस बात के लिए वो फेमस हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए, है ना। एलिजिबिलिटी ऐसा है नहीं, लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो ट्रायल टेस्टेड और वो इस्टेब्लिश मेथड है। तो छोटे शहर से क्या अभी मैं उदाहरण आपको दिखा दिया हूँ, आपको दिख रहा होगा वो अखबार में कि छोटे शहर से भी लोग पेशा में किसानी, भाई किसानी को लोग मानते हैं कि किसान से कोई करोड़पति नहीं बन सकता है खेती करके। बिल्कुल बन सकता है, उसमें भी मेरे भी उदाहरण में है, हमारे रिलेशन में ही हैं कि जिनके पास था कि कम एजुकेशन था लेकिन करने की चाहत थी, कर्मठ थी। मेरी खुद मामी हैं जो इतना बड़ा फर्म चला रही हैं, आज के डेट में उनको इनाम भी मिला है और वो बहुत छोटे तरीके से बिना कम संसाधन में उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत संघर्ष किया और आज के समय में उनका ऑल ओवर अपने शहर में उनका नाम है और उन्हें इनाम भी मिल चुका है इसके लिए कि बहुत अच्छी फार्मिंग के लिए उनको इनाम मिला है। तो लाखों का टर्नओवर उनका हर महीने हो रहा है। तो ये कोई भी लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनका नाम आपने लिया है, जिनके बारे में बताया, वो महिला है और लखनऊ से हैं। अब वो भी एक उम्र के बाद उन्होंने प्लान किया कि नहीं मुझे कुछ करना, उनकी चाहत थी कि मुझे कुछ करना, पर ये समझ में नहीं आया कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ या क्या करूँ। तो जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने जमकर मेहनत की और उनको सफलता मिली और आज वो एक जानी मानी महिलाओं में प्रसिद्ध हुई और उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। जी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, कैश प्राइज भी उनको मिला और आज उनकी जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो बहुत विस्तार रूप ले चुका है और अच्छी खासी उनकी पर मंथ की कमाई है। जी, तो किसानी भी कहीं कोई पेशा इसमें बाधक नहीं है, कोई भी पेशा हो, अगर आप मन से रेगुलर हैं तो वो काम करता है। उसके बाद अगर मैं अगले स्टेप पे बढ़ूँ, यानी कि साक्षरता, एक मैंने जैसे बताया कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही आगे बढ़ सकता है। आपको कई सारे स्टोरीज ऐसे मिलेंगे जो कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसे करोड़पति लिखना नहीं आता है, मैं ऐसे भी देखा हूँ, लेकिन वो है, वो उसे बोलना नहीं आता है। उससे अगर सक्सेस स्टोरी पूछ दीजिए वो नहीं बता सकता सही से, मतलब बताता है लेकिन एक जो मन से बोलने वाला है, ना बोलना आता है ना लिखना आता है, लेकिन वो है क्योंकि उसको काम करना आता है, जिससे बनता है, जो रास्ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खास करके ये जो उदाहरण हमने लिए, ये सबको अमूमन देखा गया है कि आदमी को लगता है कि ये सब चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसको तोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता या लक्ष्मी तक नहीं पहुंच सकता या लक्ष्मी की कमाई नहीं कर सकता है, पैसे की कमाई नहीं कर सकता है कि नहीं। निरक्षरता पे आपका क्या कहना है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण भी मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कॉलेज तो एक सपना रहा, लेकिन धन की बात करें तो धन धान ऐश्वर्य शोहरत बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जो बहुत सी एक घरेलू महिला जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन उसके पास हुनर था कि भाई एक पाक कला उन्हें बहुत अच्छे से आई, तो उन्होंने यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आप अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और आपको मॉनेटरी टर्म में भी जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है। कभी भी कोई डिश है तो भाई आप अच्छे से जान रहे हैं। एक ऐसी महिला जिसको ठीक से बोलना नहीं आ रहा है वो लाखों लाख रुपया कमा रही है, तो फिर यहाँ पे साक्षरता तो कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं। निरक्षर होके भी आज वो प्रसिद्धि भी है, धन भी है और शोहरत भी है। तो ये मुझे नहीं लगता कि साक्षर होने पर ही हम लक्ष्मी का वास हमारे घर हो सकता है। अब इतने उदाहरण देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे देखने वाले दर्शकों के माइंड में वो ब्लॉकेज होगी या कहीं से उन्हें लगेगा कि सब कर सकता है मैं नहीं कर सकता। अगर सब कर सकता है तो मैं भी जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है, उसको आप किसी भी तरीके से, और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप एक प्रयास करें, एक पहल करें और देखें अगर माता लक्ष्मी की कृपा पर है तो वो उस धन के रूप में जब आपके घर में प्रवेश करेंगी तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा हुई और आपने जो भी शुरुआत किया उसका रिटर्न आपको आना शुरू हो गया। तो ये हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण से अपने आप को, सिर्फ विषय को ये क्या कि एलिजिबिलिटी क्या कमाने के लिए कोई है यानी नहीं है, एज फैक्टर कोई कमाने के लिए है
नहीं है। एजुकेशन फैक्टर कुछ है कमाने का? नहीं है ना? और बैकग्राउंड कुछ है? नहीं है। लोकेलिटी कोई है? नहीं है। अब ट्रायल टेस्टेड और प्रूवन मेथड क्या है? इन सारे उदाहरणों में क्या चीज कॉमन रहा है जो कि कोई भी कर सकता है? आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी देखने वाला कर सकता है। एक, अपनी मजबूती की पहचान। भाई अगर मैं गांव से हूं तो मेरी मजबूती गांव से अपनी सच्चाई ना छिपाएं, अपनी सच्चाई जो छिपाइए है मत। हम हैं और उसी को हम पब्लिक में अपने जैसे तरीके ईसक से मुंडा का आपने रिप्रेजेंट उदाहरण कर लिया, रहे वो हैं। आदिवासी था, उसे बोलना नहीं आता था, उसे दिखना जो नहीं आता था, जो फैक्ट था, उसी में वो उसको आया। एज इट इज रिप्रेजेंट करना। कई सारे मैं स्लम एरिया का देखता हूं कि स्लम नहीं, कभी कभी ये धारणा होती है कि ये छोटा काम, ये कैसे मैं अपनी, कभी कभी अपनी भाषा बोलने में भी शर्म आती है कि हाउ कैन आई से इन फ्रंट एनीबॉडी, मगही में कैसे बोल सकते, भोजपुरी में कैसे बोलते। अब देखिए भोजपुरी में एक से एक कलाकार कहाँ पहुंचे हुए हैं, ऊंचाई। तो आप अपनी सच्चाई को छिपाना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और आप अपनी सच्चाई को छुपाएंगे ना तो आप लंबे समय तक अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रचनात्मकता है ना वो अपनी सच्चाई में आती है। अगर मैं गरीब हूं तो मैं अमीरी का दिखावा ज्यादा दिन नहीं कर सकता, एक दिन के लिए कर सकता हूं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कृत्रिमता एक दिन के लिए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लेकिन आप अगर झिझक होती है पैसा कमाना कि हम चाहते हैं अपनी सच्चाई लोग जान के लोग हंसेंगे या मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे या जो भी, इस तरह की धारणा को अब निकालने का समय आ गया है। जो हैं जैसे हैं हम ऐसे ही हैं। तो पहली अपनी मजबूती को जानिए, अगर आप जिस बैकग्राउंड पे उसको स्वीकार करिए, और वो स्वीकार ही नहीं करना है। मैं दुनिया के सामने भी बोल सकता हूँ खुले मन से, जो भी भाषा मुझे आती है, जो भी मेरी सोशियो इकोनॉमिक हैसियत है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़का है, लड़की है, भाई बहन है, बहुत गरीब है, मिट्टी का घर है, पूरे आंगन में उनके पानी भरा है, बरसात का मौसम है, जिस फटे चिटे जैसा भी पुराना धुराना कपड़ा पहने हैं, और उन्होंने अपनी कला को, डांस में वो दोनों बहुत अच्छे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ उनको कहीं भी ये नहीं लग रहा कि लोग मेरे घर को देखकर क्या सोचेंगे, वो भरे हुए पानी के आंगन को देखकर क्या सोचेंगे, या मेरे कपड़े को देखकर क्या सोचेंगे। बस उनकी जो प्रतिभा थी, उन्होंने जैसे थे वैसे उन्होंने सामने पेश किया, और आज वो लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं। और इसमें जो अगली बात मैं जोड़ूंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन यानी संचार। भाई पहनावा, ओढ़ावा, बॉडी लैंग्वेज, खान पान, आप जो शब्द बोलते हैं, ये सारा संचार का पार्ट है। और सफल होने के लिए संचार का सही प्रयोग जरूरी है। और जो अपनी सच्चाई को स्वीकारना है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाना, ये संचार ही है। मैं एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, इससे पहले कि आप कुछ बोलने वाली है, मैं बस एक उदाहरण दूंगा कि गांधी मैदान में हम और हमारे मित्र बैठे हुए थे, और कई चाय वाले गुजर रहे थे, चाय मतलब कर रहे थे, वो चले जा रहे थे। हम लोग को चाय पीने में कोई रुचि नहीं थी, आपस में ही हम लोग बहुत बातचीत कर रहे थे, बहुत गंभीरता से। एक बहुत यंग एज का बच्चा आया और वह सीधे केतली रख दिया हमारे सामने और बोला कि भैया चाय पियेंगे, बहुत अच्छी चाय मैं पिलाता हूँ, और सिर्फ 5 रुपये में मैं पिलाता हूँ, और आपको बहुत अच्छी चाय मिलेगी। उसका संचार ऐसा था कि हम लोग इतनी गंभीर बातचीत एक दूसरे में डूबे हुए थे। और फिर हमने कहा कि क्या आप रंजीत हैं, चाय पियोगे? तो अरे पी लो, बच्चा बोल रहा है इतने अच्छे से। तो उसका संचार ही, आप नॉर्मल अगर चिल्लाते चल जाते चाय चाय, वो इसी तरह से हमारे बगल वाले के पास भी रुक के पूछा और वो भी चाय लिया। तो एक मुझे लगा कि इस बच्चे में एक चीज है कि ये संचार है। हर आदमी से स्पेसिफिक टेलर्ड मेड लैंग्वेज उसको आता है। कि हमसे जैसे पूछा कि भैया पियेंगे, उस सामने वाले थोड़े उम्रदराज थे, अंकल पियेंगे क्या, बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि उसे आता है, वो अपॉर्चुनिटी को नहीं है कि हम बोलते जा रहे जिसको मतलब है लेगा, वो जानता है कि टच कैसे करना है। तो कम्युनिकेशन पर जिसकी पकड़ है वह संचार सफल ही नहीं होगा, प्रसिद्ध भी होगा, जाना माना जाएगा। भाई हमारे बिहार से कई ऐसे नेतागण हैं जो कम्युनिकेशन के आधार पे ही पॉलिटिक्स पे 10 साल 15 साल तक रूल किए, केवल वक्तव्य बोलकर। तो संचार में बहुत ताकत है। जी आप कुछ बोल रही थी। आप कम्युनिकेशन पे ही बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन, भाषा, और ये जो आपने बात कही, बताने का लहजा, तरीका जो दिल को छुए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी बात को बोलते हैं जो किसी के दिल को टच करता है। इसी पे मैं बोलना चाह रही थी कि अब आप बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों का ज्ञान आपके पास है, लेकिन हो सकता है कि आप जो बातें बता रहे हैं सामने वाला उससे कन्विंस नहीं हो रहा, और बहुत ही सरल तरीके से कोई बात कही गई और उसको ये बात दिल को छू गई। तो ये तो बात सही है कि बोलने का लहजा बहुत मायने रखता है आपकी सफलता में। मैं यही कहना चाह रही थी।
तो हम लोग ने दो बात की, एक कम्युनिकेशन पे अभी हम लोग बात किए, और इससे पहले हम लोग क्या कहें कि कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, कि किसी भी बैकग्राउंड से कोई हो सकता है, और आपको अपनी मजबूरी जानना चाहिए, उसे छिपाना चाहिए, सच्चाई स्वीकारना चाहिए। अगला जो है वह कंटिन्यूटी है। आप कोई भी काम करें, आप ठेला लगाते हैं, आपको उदाहरण में एक ठेला वाला कभी मैं दिखाया हूँ कि कैसे करोड़पति बना। कंटिन्यूटी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप आज बहुत मेहनत कर दे रहे हैं और फिर एक सप्ताह के लिए गायब है। आप देखिए, आपके इलाके में कोई दुकान होगा जो बहुत चलता होगा, कभी बंद आपको नहीं मिलता होगा, टाइम पे खुलता होगा, टाइम पे वो बंद होता होगा। आप श्योर होते होंगे कि वहाँ जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा या खुला मिल जाएगा, ये शक नहीं होता बंद होगा। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल आप कंटिन्यू नहीं है, तब तक सक्सेस में थोड़ा मुश्किल कंटिन्यूटी, अनुशासन, समय की पाबंदी, ये सब बहुत मैटर करता है सफल होने के लिए। और छोटी से छोटा बिजनेसमैन अगर समय पे दुकान खोलता है, समय पे चीज़ें उपलब्ध करता है, तो सफलता वही दुकान में एक समय आता है भीड़ लग जाती है। तो ये हर एक लाइन के साथ ऐसा होता है कि समय की प्रतिबद्धता जो है वो बहुत मायने रखती है आपकी सफलता के लिए। जी। और एक पैशन, मुझे तो लगता है कि कंटिन्यूटी और पैशन जिसमें तो ये है, कंटिन्यूटी आ रही है वो ड्यू टू पैशन ही आती हाँ, है। अगर आप पे पैशन है तो आप, इसका मतलब है कि ये पैशन ही है जो आपको कंटिन्यूटी को बनाए रखने में सहायक होता है, और आपको इनोवेटिव होने भी बताता है कि आप नया कैसे और करें, क्या नया एक्सपेरिमेंट करें, कैसे और इसमें नई चीज़ें लाएं, नया चीज़ क्या जोड़ें जिससे कि हमें प्रसिद्धि मिले और लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि आज के समय में कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो लोग अगर लाइक करें, पसंद करें, तो नेचुरल है कि वो पैशन आपको हर वो चीज़ कर लेता है, हर चीज़ संभव हो पाता है। जी। और जो अदृश्य चीज़ें हैं, यानी कि कंटिन्यूटी है, पैशन है, अपनी मजबूती की पहचान है ना, और प्लेटफॉर्म का सही पहचान है, आपको करना क्या है, वो आपकी पसंद, जो चीज़ पसंद है वही करिए। ऐसा कुछ मत करिए कि कोई दूसरा आदमी अगर सक्सेस कर रहा है तो मेरा भी वही मॉडल होगा। अपना सक्सेस मॉडल खुद बनाइए, आपको पसंद क्या है वही काम करिए, है ना। अगर तभी पैशन होगा, तभी पैशन होगा और इनोवेटिव पैशन, इसलिए अपनी पसंद का ही चीज़ आप सुनिए, जो आपको पसंद है वही करिए। अब इसके अलावा जो अदृश्य चीज़ें हैं, जिसमें लक आता है, आशीर्वाद आता है, वो तो और भी है, तो भाई इससे अच्छा वो परिणाम के रूप में नजर आता है। आपने जो भी शुरुआत की, एक छोटे से, आपने सोचा भी नहीं था कि इतनी सफलता आपको हासिल होगी, और ये जो सफलता आपने रातों रात पाली या कुछ सालों में पाली, तो ये तो आशीर्वाद है माता लक्ष्मी का। जिस कर्म से आपने आगे अपने को बढ़ाया उसका नतीजा तो आता ही है, या तो बुरा हो या तो अच्छा हो, और अच्छे के रूप में आता है, उसका भी एहसास हो जाता है कि जितनी हमने सोची थी, घर में प्रसिद्धि आ रही है, धन आ रहा है, सुख शांति है, समृद्धि है, तो ये एक संकेत है कि आपके कर्म जो हैं सही दिशा में जा रहे हैं। तो आशीर्वाद, आज से अच्छा कोई दिन नहीं है, आज कल, है ना। तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हो, हम लोग पे भी हो, हम पे हो, आप पे हो, इस समाज पे हो, क्योंकि हमारा देश संपन्न होगा तो हम भी डेवलप्ड नेशन में आएंगे। और हर एक का ये सपना है कि हम तो एक बहुत अच्छा कहावत है हमारे स्कूल में, कुछ टीचर कहते हैं कि हम गरीब पे दया कीजिए। तो मुझे अगर हमारे इस देश में अगर गरीब ऐसा है तो भगवान करे कि ऐसे गरीब हर देश में हो, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो गरीब शब्द यूज़ कर रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, तो ऐसी गरीबी अगर हर देश को है तो वो देश बहुत संपन्न है। तो संपन्नता सब जगह हो, देश से शुरुआत हो और इकाई तक पहुँचे, यानी हर आदमी के पास संपन्नता हो, ऐसी हम लोगों की कामना है। और इसी के साथ आज की प्रस्तुति हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। ये कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दीपावली। नमस्कार, धन्यवाद।